श्री गणेशाय स्वाहा। ओम महागौरी देव्यै स्वाहा। ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ओम रांग राहवे स्वाहा। ओम रांग रामाय स्वाहा। ओम गायत्री देव्यै स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं कमला देव्यै स्वाहा। ओम श्रीं कनकधारा देव्यै स्वाहा। कोई भी जप हो, पूजन हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें ध्वनि का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ध्वनि, शब्द ध्वनि, स्वाहा शब्द पूरे वातावरण को आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए स्वाहा हमारे यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग है। श्री कृष्णाय स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा। स्वाहा शब्द के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान होगा, यज्ञ जरूर होगा, और वहां अग्नि को जो आहुति दी जाएगी स्वाहा के माध्यम से दी जाएगी। आज इस शब्द की महिमा जानेंगे कि इस शब्द में क्या अद्भुत कथा है, क्या महिमा है। सबसे पहले जानते हैं, चंद्रमा वृष राशि में पहुंच चुके हैं। अपनी उच्च राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा का फल सुख, शांति, समृद्धि और आनंद देगा। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बीतेगा ये दिन, ये सब मैं बताऊंगा। जिसके पास कुंडली नहीं है या जिन्हें अपने राशि का ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने जन्मदिन के आधार पे, अंकों के आधार पे, अपने जन्माक्षर के आधार पे अपना भविष्य फल जानेंगे। न्यूमरोलॉजी में छिपी हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। इससे पता चलेगा हमारे रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाले लोग और हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। ये सारी जानकारी आपको होगी। आपके अक्षर के माध्यम से, अंक के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। आज आपका दिन कैसा होगा, आपके हाथ के माध्यम से वो विशेष बातें आपको ज्ञात होंगी कि आपके परिवार में कोई दिव्यता तो नहीं, आपके परिवार में कोई बच्चा है वो कल का कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं होने जा रहा है। सामने जिसको आप साधारण रूप से लेते कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं, आपके ही हाथ में तो छिपा हुआ कोई ऐसा लक्षण नहीं कि कल को आप बहुत महान बन जाए। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक। पहले आज के पंचांग की बात करेंगे। 2 मई 2022 वैशाख मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि सोमवार का दिन है। कृतिका नक्षत्र है। स्वामी सूर्य नारायण, सौभाग्य योग है। सूर्योदय 5:57 हो चुका है। सूर्यास्त 6:50 सायंकाल। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे के मध्य रहेगा। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने के पहले सोचिएगा, राहु काल को अवॉइड कीजिए। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो भगवान गणेश जी का और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कुछ मिष्ठान इत्यादि ग्रहण करके यात्रा कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों की। मेष राशि, ग्रहों के कुछ ऐसे परिवर्तन और संयोग बन रहे हैं, आपके जीवन में धन वैभव की स्थिति मजबूत होने वाली है। तो धन वैभव से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी बैंकिंग है, आपका बिजनेस है या आपका लेन देन है, उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, मान सम्मान में वृद्धि का विशेष योग बन रहा है। आपको परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। वृषभ राशि, पत्नी से लाभ। पत्नी प्रसन्न है तो वैसे ही लाभ, पत्नी से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी पक्ष से लाभ मिल सकता है, या पत्नी कुछ ऐसे विचार, सूझबूझ या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो आज महसूस करेंगे कि मैं पत्नी पक्ष से बहुत भाग्यशाली हूं। ये ग्रह का संयोग है जो कभी कभी ऐसा बताता है, कभी कभी दुख होता है, लेकिन आज आपको दुख नहीं, आज आपको पति पक्ष से लाभ होने वाला है। और साथ ही महिला मित्र से भी लाभ हो सकता है। जो कुछ महिला मित्र हैं उनसे भी संपर्क करें, बातचीत करें, अपनी बातों को शेयर करें, निश्चित रूप से उनसे लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। ग्रहों की युति जो बन रही है, कार्य में प्रगति होगी। जो भी कार्य करना चाहते थे वो कार्य आगे बढ़ नहीं रहा था, आज उस कार्य के लिए जो भी प्रयास करेंगे
उसमें प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सूझबूझ दिमाग से आप ध्यान दीजिए, निश्चय ही उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। आपके भी मान सम्मान की वृद्धि का विशेष योग बज रहा। घर में भी मान सम्मान, समाज में, मित्र मंडली में और आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में एप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रशंसा की जा सकती है। साथ ही साथ राजनीति में जुड़े हुए जो लोग हैं वो राजनीति में और सीनियर लोगों से जाकर के मिले, वहाँ सम्मान वृद्धि के योग है। या अपने सीनियर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि की संभावना प्रबल है। लेकिन धनहानि से बचे। धनहानि का मतलब क्या होता है? एक तो व्यापार में सही निर्णय लेना है, इन्वेस्टमेंट उस दिन नहीं करना है, और किसी भी व्यक्ति को यदि आप धन उधार स्वरूप दे रहे हैं तो बहुत आवश्यकता अगर किसी की है तभी उसकी सहयोग कीजिए, कोई मोटी धनराशि मत दीजिएगा। ओम चंद्रमसे नमः। ओम सोम सोमाय नमः। स्वाहा। स्वाहा शब्द, इस शब्द का उच्चारण किए बिना हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी कर्मकांड हो, पूजा पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, वह अपूर्ण रहता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सप्तऋषियों की एक मान्यता है, कथा है। जो हमारे 7 ऋषि थे जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, जो देवी देवताओं की तरह अजर अमर है सप्तऋषि। पुराणों में इस तरीके का कथा है कि एक बार अग्नि को सप्तऋषियों की पत्नी से स्नेह हो गया, उनके प्रति भावुक हो गए। 7 ऋषियों की 7 पत्नियां थी। ऐसे में अग्निदेव को जब प्रेम हो गया तो वो अपना प्रणय निवेदन लेकर के एक ऋषि की पत्नी के पास सबसे पहले जाते हैं। लेकिन यह कैसे संभव हो? वो अर्धांगिनी है सप्तऋषियों की, तो उनके प्रस्ताव को कैसे मानती? तो उन्होंने एक पतिव्रता होने के कारण उनके प्रस्ताव का स्वीकार किया। भले ही वो अग्निदेव हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति है, ये संभव नहीं था। बाद में सप्तऋषियों की पत्नियां क्रोधित हो जाती हैं और अग्निदेव वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। 1 2 3 करते करते जो 6 ऋषि पत्नियां थी उन्हें एकदम साफ साफ मना कर देती है। 7वें ऋषि की पत्नी अरुंधति को इंद्र ने ऐसा वरदान दिया था, अग्निदेव तो क्या, सृष्टि में कोई भी उनकी तरफ कुदृष्टि नहीं डाल सकता है। प्रस्ताव देना तो दूर गया है, तो क्या अग्निदेव मायूस होकर के चले गए, सोचे कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। अब यहां कथा में एक रोचक मोड़ आता है। अग्नि को सप्तऋषियों की पत्नियों से अत्यधिक लगाव था, लेकिन यह संभव नहीं। और दूसरी तरफ राजा दक्ष की पुत्री अग्निदेव के प्रेम में समर्पित थी। उनको हर तरफ अग्निदेव ही दिखते थे। उसे हर कीमत पे, हर स्थिति में अग्निदेव का प्रेम, अग्निदेव का सानिध्य चाहिए था। अग्निदेव तक वो अपने प्रेम प्रस्ताव को पहुंचाती है, लेकिन अग्निदेव के हृदय में तो उनके लिए स्थान है ही नहीं। मैंने कहा आपसे संकेत समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। अब राजा दक्ष की पुत्री क्या करे? उसने तप किया, ध्यान किया, प्रार्थना किया और मास निकाल दिया, मास पर्यंत। अब अग्निदेव सप्तऋषियों की पत्नियां ही प्यारी थी, तो क्यों ना उनका स्वरूप धारण कर ले। तो वो एक सप्तऋषि की पत्नी का स्वरूप धारण कर लेती है। जो राजा दक्ष की पुत्री थी, वो उनके पास ऐसा दिव्यता प्राप्त होती है कि उसका स्वरूप धारण कर लेती है और अग्निदेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक एक करके वो सप्तऋषियों की पत्नी का रूप धारण करती जाती है और अग्निदेव उन्हें स्वीकार करते जाते हैं और उनके प्रेम समर्पण में जाकर के बंध जाते हैं। अग्निदेव राजा दक्ष की बेटी के बंधन में बंध गए। जो वो चाहती थी वही करते गए और वो भी खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक
बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के उस पुत्री का ही नाम स्वाहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। अग्निदेव को तो मानना ही था, उनको तो स्वीकार करना ही था, तो स्वाहा का सहयोग तो लेना ही था। स्वाहा के बिना अग्निदेव अपूर्ण थे। स्वाहा का नाम आते ही अग्निदेव कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे ही स्वाहा बोलते हैं वैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्निदेव आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। और कामना के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र भी सार्थक होते हैं। उन मंत्रों से आहुति दी जाती है, उसे स्वाहा के माध्यम से अग्निदेव स्वीकार करते हैं और देवताओं तक पहुंचाते हैं। स्वाहा का नाम ही नहीं लिया तो देव तक आपकी आहुतियां अपूर्ण रह जाएंगी, नहीं पहुंचेंगी। देवताओं को तृप्त करना है, जिस भी इष्ट देव की उपासना करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको स्वाहा का नाम लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भले ही आप मंत्र का उच्चारण ना करें, लेकिन स्वाहा का नाम आप स्वतः लीजिए। इसीलिए देखिए पंडित जी आपको पूजा में बतलाते हैं ना कि मेरे साथ स्वाहा बोलिए, वो मौन होकर के मंत्र बोलते हैं और आप बोलते हैं स्वाहा। आइए जाने अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि,